ईवीएम को हटाकर और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये 100 सीट भी पूरे देश में नहीं ला सकते। और वरना अगर ये ईमानदारी से कहते हैं कि हम ईमानदारी से जीत रहे हैं तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी देश के प्रधानमंत्री के। कहीं ना कहीं जो है ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। जिस ईवीएम का आविष्कार जिस देशों ने किया, आज उन देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। आने वाले 24 में अगर ये ईवीएम से जीत गए तो उसके बाद भविष्य में कोई भी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो नहीं होगा। और इसका खेला आपने बिहार के अंदर भी देख लिया। देश के अंदर जो प्रधानमंत्री कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज ये देश को बेचकर अडानी अंबानी के हाथ में सिर्फ उसने 2-3 चीजें खरीदी भी हैं। जैसे चुनाव आयोग को खरीद लिया, न्यायपालिका को खरीद लिया। कहीं ना कहीं ये जो हिटलर शाही प्रधानमंत्री बैठा हुआ, ये धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपका रवीना। इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं और आज फिर ईवीएम को लेकर एक और आवाज उठती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और जितना नजदीक चुनाव आते जा रहे हैं उतने ही नजदीक ईवीएम और बैलेट पेपर की जो लड़ाई है वो ज्यादा लोगों के बीच और ज्यादा लोग लेकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। विजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। आज पूरा जो बहुसंख्यक समाज है, जो ये लोग लगातार एक स्टेज से ऐलान कर रहे हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो बहुजन समाज है, वो आज पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा हो रखा है और मांग कर रहा है जातिगत जनगणना की और ईवीएम से चुनाव ना होने की, बैलेट पेपर वापस आने की। इनसे समझ लेते हैं कि इतने सारे लोग जब इस लड़ाई में कूद चुके हैं ईवीएम को हटाने की, क्या लोकसभा चुनाव से पहले सही में ये पॉसिबल है कि ईवीएम हट जाएगा? सर, इसी से शुरुआत करेंगे। जो आज इतने लोग आ गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं, यादव समाज भी आ गया है, ओबीसी समाज पूरा इकट्ठा है, क्या लग रहा है आपको? इतने लोग कूद चुके हैं ईवीएम की लड़ाई में, ईवीएम हटना संभव है? बैलेट पेपर वापस आना, ऐसा कुछ हो सकता है चुनाव से पहले? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता लाइव चैनल का स्वागत करता हूं, जो निरंतर पिछले कई वर्षों से बहुसंख्य समाज के हक अधिकार की लड़ाई को सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भाई ईवीएम चुनाव से पहले हट सकती है या नहीं हट सकती है। जी। देखिए, इस देश में कोई भी काम असंभव नहीं है। ईवीएम जो है विश्वसनीय नहीं है। ईवीएम से ही छल करके 14 से लेकर आज 23 तक ये देश में जो हिटलर शाही सरकार बैठी हुई है, ये ईवीएम के द्वारा ही बैठी हुई है। ये ईमानदारी से चुनाव और वोट के माध्यम से नहीं बैठी हुई है। और आज ईवीएम का मुद्दा पूरे देश के अंदर विपक्ष हो या बहुसंख्य समाज के 85 से 90% जो क्रांतिकारी मूल निवासी हैं, वो सब ईवीएम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इस देश के अंदर संविधान भी खतरे के अंदर है। और जब तक ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, जब तक ये जाने वाले नहीं है। अब समय कम है और मिशन बड़ा है, तो इसीलिए लगातार डब्ल्यूटीपी तमाम बहुसंख्य समाज के संगठनों को लेकर निरंतर रामलीला मैदान हो या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो, आज भी 2 दिन का 29 और 30 का सेमिनार है। और तमाम देश भर से बहुसंख्य समाज के बुद्धिजीवी और संगठनों के अध्यक्ष, तमाम बहुसंख्य समाज के नेता मंच पर विराजमान है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आज जो है इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज ये देश को बेचकर अडानी अंबानी के हाथ में सिर्फ उसने 2-3 चीजें खरीदी भी हैं। जैसे चुनाव आयोग को खरीद लिया, न्यायपालिका को खरीद लिया। कहीं ना कहीं ये जो हिटलर शाही प्रधानमंत्री बैठा हुआ, ये धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान के खिलाफ। मैं एक ही चीज बहुसंख्य समाज के और देश के सभी देशभक्तों से कहना चाहता हूं कि आप सब एकजुट हो जाओ, वरना आने वाले 24 में अगर ये ईवीएम से जीत गए तो उसके बाद भविष्य में कोई भी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो नहीं होगा। और इसका खेला आपने बिहार के अंदर भी देख लिया। जो कल तक 15 महीने के अंदर जिस सरकार ने गठबंधन के रूप में जातिवार जनगणना करा दी बिहार के अंदर, जिसने 2 लाख नौकरी दे दी, जिसने आरक्षण को बढ़ा दिया, इसलिए मन्नूवादियों को ये पता लग गया अगर ये लंबे समय तक एकजुट रहे और पूरे देश में चुनाव तक अगर ये एकजुट रहे तो कहीं ना कहीं ये ईवीएम का मुद्दा भी कामयाब हो जाएगा। और ये लोग जो 85% लोग हैं, इनका हक अधिकार लेकर हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया और नीतीश कुमार पलट गए। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही लोग आज मन्नूवादियों के गोद में बैठे हुए हैं, चाहे वो मांझी जी हो, चाहे वो कुशवाहा जी हो, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, अठावले जी हो, मायावती जी भी अलग चल रही है। कहीं ना कहीं आज जो है देश और संविधान खतरे में है। और खतरे में इसलिए जो बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया था ना, आज वो वोट का अधिकार खतरे में है।
इसलिए देश खतरे में है। इसलिए मैं देश के बहुसंख्य समाज को यही कहना चाहता हूं कि एकजुट होकर सबको साथ लेकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन लोकसभा चुनाव से पहले खड़ा करना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपकी वोट तो बचेगी नहीं, लेकिन ये देश भी नहीं बचेगा। इसलिए आज बहुसंख्य समाज के सभी लोग यहाँ से एक निर्णय ले रहे हैं कि जल्द से जल्द हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे और 2000 लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर चुनाव से कराने का निर्णय लिया हम लोगों ने। ये हमारा आज निश्चय है। जी, ये जो आह्वान है ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर, काफी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील एक तरफ हैं, तो एक तरफ कहीं ना कहीं कल फौजियों का भी ऐलान है कि वो लोग भी ईवीएम की लड़ाई में कूदेंगे। लेकिन आप जी 85% की जो बात कर रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज, क्या उतने लोग एकजुट हैं ईवीएम की लड़ाई को लेकर? क्योंकि अगर जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, अगर सब एकजुट होते तो हमें ईवीएम की लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम देश की सत्ता पर विराजमान होते। आज हमारे ही 300 से ज्यादा सांसद आज वर्तमान में लोकसभा में बैठे हुए, राज्यसभा में बैठे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और बीजेपी की गाइडलाइन से अलग नहीं हटते हैं, बहुसंख्य समाज की आवाज को नहीं उठा रहे हैं और वोट बहुसंख्य समाज से लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें तो जो है सरकारों से ज्यादा जो हमारे बहुसंख्य समाज के नेता हैं, जो आज मंत्री भी बने बैठे हैं, इन लोगों ने हमारा हक छिनवाने में सबसे ज्यादा उनका साथ दिया, तो हमारा हक छीन रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं देश के सभी बहुसंख्य समाज के नेताओं से भी कि या तो सुधर जाओ, वरना हम लोग सरकार से ज्यादा आपके खिलाफ अभियान चलाकर आने वाले चुनाव में समाज से आपका बहिष्कार करेंगे और आपको वोट की ताकत से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन फिर बात आ जाती है ईवीएम पर। हम लोग जो है, ये सच्चाई है कि इस देश में ईवीएम की वजह से हमारी वोट की ताकत को खत्म कर दिया गया है। कहीं ना कहीं आज जो है लगातार ईवीएम का मुद्दा, चाहे वो हमारे वकील हों, चाहे हमारे कर्मचारी हों, चाहे वो अलग अलग बहुसंख्य समाज के संगठन हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इंडिया के रूप में हो, तमाम लोग जो है आज ईवीएम की बात को उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसके अंदर सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग नहीं सुनता हमारी। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो सब इनके कब्जे में है, क्योंकि सत्ता इनकी है, उनको इनके नीचे चलना है। सर लेकिन देखिए, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम के बिना आ ही नहीं सकती, ये आप लोगों की स्टेटमेंट है। लेकिन अभी जिस प्रकार से 4-5 दिन पहले की बात कर लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा भी आप ले लीजिए, कहा ये जा रहा है कि जिस प्रकार से भारत का माहौल उस दिन देखा गया, पूरा जो रंग भी देखा गया, उससे बीजेपी को फायदा 2024 में मिलेगा, चाहे ईवीएम से होता है या बैलेट पेपर से होता है। मतलब जनता उनके साथ है, ये कहा जा रहा है। देखिए, लगातार 14 से लेकर बीजेपी का एजेंडा रहा है धर्म के प्रति, जो है आस्था के प्रति और हिंदू राष्ट्र के नाम पर और जय श्री राम के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें वो कामयाब हो रहे हैं। आपकी बात से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं यही तो अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस धर्म से आपका आरक्षण नहीं बचेगा, इससे ईवीएम से वोट की ताकत नहीं बचेगी, हमारी वोट की ताकत से, इससे संविधान नहीं बचेगा धर्म से। कहीं ना कहीं धर्म का एक अलग महत्व है, लेकिन इस देश को बचाने के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ेगा और उसके लिए तमाम बहुसंख्य समाजों को लेकर हम लगातार इस सेमिनार के माध्यम से, रामलीला मैदान के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं और अपने लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ना ये देश पहले हिंदू राष्ट्र था, ना कभी हो सकता है, और जय श्री राम से, अगर उनके अवतार से अगर सब कुछ देश में हो सकता था, तो 22 तारीख के बाद क्यों हम लोग आज बेरोजगारी की कंगार पर हैं? आप एक हिंदुओं के ऐसा बोल रहे हैं सर सारी चीजों को लेकर। देखिए, मैं हिंदू से पहले मानव हूँ और मानव का फर्ज है कि देश के सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को साथ लेकर चलना। हिंदू शब्द जो है ये बीजेपी के एजेंडे का एक बहुत बड़ा मिशन है और उसमें वो कामयाब है। इसलिए सबसे पहले मैं बहुसंख्य समाज के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि जागरूक हो जाओ, वरना आने वाले टाइम में इसी धर्म के नाम पर आपके आने वाली पीढ़ी का आरक्षण भी छिनेगा, आप पर अत्याचार अन्याय भी बढ़ेगा, संविधान को भी बदलेंगे और ईवीएम से वोट की ताकत भी आपकी खत्म कर दी गई है। और जातिवार जनगणना जो सबसे मेन मुद्दा है, जो देश में अब राष्ट्रीय लेवल पर एक मुद्दा बन चुका है, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो, तमाम पार्टियां इस पर बात कर रही है।
चाहे वो बिहार की सरकार ने कराया, अभी कर्नाटक की सरकार लगी हुई है, तमिलनाडु की सरकार लगी हुई है। कहीं ना कहीं सेंटर सरकार में जब तक राष्ट्रीय लेवल पर जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक हमारा हक नहीं मिलने वाला। इसलिए देश के प्रधानमंत्री अगर ओबीसी समाज से आते हैं और तमाम बाबा साहब के वंशजों को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनसे आज इस सेमिनार के माध्यम से अनुरोध है हम लोगों का कि इस देश में ईमानदारी से जातिवार जनगणना कराकर आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक और प्राइवेट सेक्टर में उसको भी उतनी व्यवस्था उसके लिए की बीजेपी जाए। की तरफ से तो आया ना कि जातिगत जनगणना मतलब फिर से जातियों की बात, मतलब फिर से देश को जाति पाति में बांटा जा रहा है। देखिए, इस देश में जाति और धर्म कभी ना गए थे ना जाएंगे। ये लोग जाति की बात कर कर, धर्म की बात कर कर हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। यही बीजेपी जातिवार जाति फैलाकर और वोट के नाम पर, सीटों के नाम पर, इलेक्शन के टाइम पे जाति को वाले को वोट देते हैं और फिर जाति के खिलाफ बात करते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है दो मुंह सांप की तरह है, क्रिकेट की तरह रंग बदलती है। जब उसको जाति की जरूरत होती है, जब उपराष्ट्रपति के बारे में उसको ममता बनर्जी के सांसद ने उसका मजाक उड़ाया तो उस टाइम कहा कि भाई ये जाट समाज का अपमान हुआ, तो वो बीजेपी ने क्यों कहा अगर जाति के खिलाफ है तो, और जातिवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ। ये बीजेपी जो है क्रिकेट की तरह रंग बदलती है। ये कहीं ना कहीं आज बहुसंख्य समाज को बांट चुकी है और बांटने का काम इसका जारी है। मैं यही बार बार सेमिनार के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब बंटना बंद करो। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग एकजुट होकर अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे तो ना ये देश और ना संविधान बचेगा और ना आने वाली आपकी पीढ़ी बचेगी और ना आप पर अत्याचार अन्याय बंद होगा। इसलिए आओ हम सब मिलकर इस EVM को हटाकर और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये 100 सीट भी पूरे देश में नहीं ला सकते। और वरना अगर ये ईमानदारी से कहते हैं कि हम ईमानदारी से जीत रहे हैं तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी देश के प्रधानमंत्री के। कहीं ना कहीं जो है EVM विश्वसनीय नहीं है। जिस EVM का आविष्कार जिस देशों ने किया, आज उन देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। लेकिन ये देश जो है ये जुगाड़ का देश है। यहाँ पर उनको पता है कि न्यायपालिका को ये कब्जे में कर चुके हैं, कार्यपालिका को कब्जे में कर चुके हैं और सबसे बड़ा चुनाव आयोग जो है आज वो इनके कब्जे में है। जो ये आदेश देते हैं उसी दिन चुनाव होता है। बड़ा आरोप है सर ये चुनाव आयोग। बड़ा आरोप है, क्यों नहीं है? चुनाव आयोग इनके कब्जे में है, ये साफ दिख रहा है, बिल्कुल सच्चाई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, जब हमारे फोन से हमारे बैंक से पैसे गायब हो सकते हैं, दुनिया भर की जो है हैंग हो जाती है, पाकिस्तान हमारी साइडों को हैंग कर लेता है, यूक्रेन की साइडों को रूस ने कर लिया, कहीं ना कहीं इस EVM पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इस EVM के अंदर छल हो रहा है हमारे साथ और इस छल की वजह से ही 14 से 23 तक आज जो बैठे हुए हैं ये EVM की ही देन है, ना कि देश की जनता की बात है। आज देश बेरोजगारी की कंगार पर है, आज देश के अंदर जो है आरक्षण छीन रहा, आज देश के अंदर अत्याचार अन्याय बढ़ रहा। कहीं ना कहीं कोरोना के अंदर लोग जो है पैदल, इस देश के प्रधानमंत्री ने आज श्री राम मंदिर के लिए इन्होंने हवाई जहाज से लेकर ट्रेनों की, मेट्रो की व्यवस्था करा दिया। क्या उस टाइम कोरोना के टाइम पे जो बहुसंख्य समाज के गरीब लोग थे उनके लिए बसों की व्यवस्था क्यों नहीं कराई? नोटबंदी में लोग लाइन में लगकर मर गए, उस टाइम पे ये व्यवस्था क्यों नहीं कराई जो जय श्री राम के नाम पर? कहीं ना कहीं ये 24 का चुनाव जो है धर्म के नाम पर और EVM से जीतना चाहते हैं और उसमें वो कामयाब है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बहुसंख्य समाज के लोगों को जागो और एकजुट हो जाओ और अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलो। देश और समाज और को बचाओ और EVM को हटाओ, भाजपा को भगाओ। इन नारों के साथ हमें चलना पड़ेगा और जो जातिवार जनगणना सरकार कराएगी बहुसंख्य समाज की वोट उसी को मिलेगी, वरना हम इसके खिलाफ वोट देंगे। तो क्या आज से शुरू हो रहा है कि OBC समाज भी अब EVM की लड़ाई में उतर चुका है? सुप्रीम कोर्ट के वकील तो उतर ही गए। देखिए, मैं OBC समाज से आता हूँ और तमाम लोग जो है आज EVM की बात कर रहे हैं। OBC समाज पहले भी उतर चुका था, लेकिन मीडिया जो गोदी मीडिया है वो कहीं ना कहीं OBC समाज को SC ST से अलग कर कर उनको बांटने का षड्यंत्र रच रही है। हम सब एक हैं और हम बहुसंख्य समाज के लोग निर्णय ले लिया है कि हम की बार EVM हटाकर बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का काम करेंगे अगर हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ तो, और वरना आने वाले टाइम में हम फिर संघर्ष करते रहेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया। मतलब अगर चुनाव भी हो जाएगा फिर भी संघर्ष फिर भी संघर्ष जारी रहेगा जब तक EVM नहीं हटेगी। ये बहुसंख्य समाज ने निर्णय ले लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
विजेंद्र यादव जी। तो आज की जो महासभा है, सीधा सीधा इन्होंने ये संकेत दे दिया है कि ईवीएम हटाओ की लड़ाई अब हर समाज तक पहुंच गई है। हर वर्ग ये बात कर रहा है कि ईवीएम को हटना चाहिए और बैलेट पेपर वापस आना चाहिए। इसी प्रकार की जो चीजें हैं, जो आंदोलन अलग अलग लोगों से शुरू हो रहे हैं, वो किस प्रकार से चलने वाले हैं आप तक पहुंचाएंगे। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।